हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का थर्ड लेक्चर है। अभी तक हमने 2 लेक्चर दिया है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे और उसमें हमने कुछ बेसिक फार्मूलाज बताया था। आज ये थर्ड लेक्चर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। इसमें भी कुछ हम लोग न्यू प्रॉपर्टीज़, न्यू फार्मूलाज हम लोग आज डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस फार्मूला को देखिए, tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, tan इन्वर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। यहाँ पर देखिए बीच में प्लस है, तो यहाँ भी ऊपर में क्या है प्लस, और ऊपर प्लस है तो नीचे क्या होगा माइनस हो जाएगा। इस फार्मूला को हम लोग प्रूफ करेंगे। 11th में आप लोग पढ़े होंगे tan a प्लस बी का फार्मूला। इसी फार्मूला पे हम लोग जो है इस प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करेंगे। तो tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y इक्वल टू tan इन्वर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, उसके बाद सेकेंड फार्मूला है tan इन्वर्स x माइनस tan इन्वर्स y। अगर यहाँ बीच में माइनस आ गया तो इधर भी ऊपर में क्या हो जाएगा माइनस और नीचे क्या हो जाएगा प्लस। फॉर्मेट सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा और ऊपर माइनस है तो नीचे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और नीचे तो हमेशा x इंटू वाई रहेगा। ठीक है, ये दोनों फार्मूला का हम लोग बहुत यूज करने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट भी है ये फार्मूला। और साथ ही ये देखिए कोसेक इन्वर्स 1/x, तो कोसेक इन्वर्स 1/x को आप साइन इन्वर्स x लिख सकते हैं। कोसेक इन्वर्स x 1/x इक्वल टू क्या होगा साइन इन्वर्स x। और साइन इन्वर्स x का जो डोमेन होता है, जैसे x की वैल्यूज को क्या बोलते हैं डोमेन, तो इसका जो डोमेन होगा -1 से +1 के बीच में लाई करता है। लेकिन x डेनोमिनेटर में है तो डेनोमिनेटर में x की वैल्यू 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर 0 हो गया तो 1/0 क्या होगा इन्फिनिटी, यानी कि ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब है इसके डोमेन में से 0 को क्या करना है हम लोगों को हटा देना है। ठीक है, तो कोसेक इन्वर्स 1/x जब भी होगा तो उसको ऑलवेज क्या लिखेंगे हम लोग साइन इन्वर्स x लिखेंगे। सिमिलरली सेक इन्वर्स 1/x, तो सेक इन्वर्स 1/x को हम लोग क्या लिखेंगे कॉस इन्वर्स x लिखेंगे। यहाँ भी साइन इन्वर्स x कॉस इन्वर्स x दोनों का डोमेन क्या होगा सेम ही होता है, -1 से +1। डोमेन और रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सब हमने फर्स्ट वीडियो में बताया है, फर्स्ट लेक्चर में। आप जाके वहाँ पर देखिए कि डोमेन और रेंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब। उसमें से भी x 0 है, x 0 नहीं हो सकता है क्योंकि x क्या है डेनोमिनेटर में है। कॉट इन्वर्स 1/x, कॉट इन्वर्स 1/x की वैल्यू भी किसके इक्वल होगा tan इन्वर्स x के इक्वल हो जाएगा, अगर x क्या होगा पॉजिटिव। और अगर x निगेटिव हो गया तो कॉट इन्वर्स 1/x को क्या लिखेंगे हम लोग पाई प्लस tan इन्वर्स x। ठीक है, तो इन्वर्स में बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ भी है, फार्मूलाज भी है, हम लोग 1 by 1 इस सब का यूज करते जाएंगे। तो पहले हम लोग इसका प्रूफ आप लोगों को बताते हैं कि tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y इक्वल टू tan इन्वर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई कैसे आया। प्रूफ इम्पॉर्टेंट नहीं है, प्रूफ पूछता भी नहीं है, सिर्फ आपको एप्लीकेशन पूछेगा, लेकिन इसका जान लीजिए। जैसे देखिए यहाँ tan इन्वर्स x है तो इन्वर्स को ऑलवेज हम लोग क्या मानते हैं कुछ मान लेते हैं। यहाँ पे लेट tan इन्वर्स x को अल्फ़ा मान लिए, तो यहाँ से tan अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा x, और tan इन्वर्स y को हम लोग बीटा मान लेंगे। दिस इम्प्लाइज tan बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा y हो जाएगा। तो ऑलवेज इन्वर्स को कुछ मानना होता है, तो tan इन्वर्स x को हम लोग अल्फ़ा मान लिए क्योंकि ये एंगल देगा, और ये बीटा मान लिए। तो यहाँ से आप tan अल्फ़ा और tan बीटा की वैल्यू निकाल लिए।
तो LHS आपका क्या बन जाएगा, LHS बन जाएगा एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा बन जाएगा। LHS tan इनवर्स x को आपने अल्फ़ा माना है, tan इनवर्स y को बीटा माना है, तो LHS क्या हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा। एक्चुअली में tan में लाना है तो हम लोग tan अल्फ़ा प्लस बीटा लेके चलेंगे। तो tan अल्फ़ा प्लस बीटा लेके चलेंगे तो यहाँ tan a प्लस बी का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब देखिए tan अल्फ़ा की वैल्यू कितना है, tan अल्फ़ा की वैल्यू x, tan अल्फ़ा की वैल्यू अगर x है तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो ये किसका वैल्यू हमने निकाला है, tan अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकाला। tan अल्फ़ा की वैल्यू x, tan बीटा की वैल्यू y हमने पुट कर दिया है, इतना आ गया। ठीक है, तो tan अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू इतना आ गया। तो अगर आपको अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए तो tan हटाना पड़ेगा, इधर जाके tan क्या हो जाएगा, tan इन्वर्स हो जाएगा, tan इन्वर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो ये आपका RHS हो गया। RHS देखिए इतना ही लाना था। और ये LHS है, LHS में अल्फ़ा किसको माना था आपने, tan इन्वर्स x को, तो tan इन्वर्स x पुट कर देंगे और बीटा की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, tan इन्वर्स y। तो tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y का ये फॉर्मूला हो गया, tan इन्वर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, ये दोनों फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। तो हम लोग इस पे जो है अभी क्वेश्चंस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए इवैल्यूएट, यहाँ पर इवैल्यूएट करना है tan इन्वर्स 1/5 प्लस π/4, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बाहर में ब्रैकेट के बाहर tan है, तो कोशिश करेंगे हम लोग इस पूरे को किस में लाने का, tan इन्वर्स में लाने का। तो बाहर में tan है तो इसको tan इन्वर्स के फॉर्म में आपको लाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए tan इन्वर्स 1/5, तो tan इन्वर्स 1/5 कितना बार है, 2 बार है, तो इसको आप tan इन्वर्स 1/5 प्लस tan इन्वर्स 1/5 लिख सकते हैं, प्लस π/4 को π/4 ही रहने दीजिए। देखिए tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y, इस दोनों के बीच में हम लोग tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y, अभी जो हम लोग फार्मूला पर हैं उसका यूज करने वाले हैं। तो tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इन्वर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, इस फॉर्मूला का हमने यूज कर लिया, प्लस π/4 को π/4 रखिए या tan इन्वर्स 1 लिख सकते हैं। tan इन्वर्स 1 का जो वैल्यू होता है कितना होगा, π/4 के इक्वल होता है, क्योंकि 1 क्या होगा tan 45 डिग्री, तो tan इन्वर्स tan कैंसिल हो जाएगा तो π/4 मिल जाएगा, 45 डिग्री मिल जाएगा। तो π/4 को आप tan इन्वर्स 1 लिख सकते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, tan इन्वर्स 1/5 प्लस 1/5 ये क्या हो जाएगा, 2/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/25, तो 25 माइनस 1 24/25 ये एलसीएम हो गया, प्लस tan इन्वर्स 1। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, tan इन्वर्स 2/5 25/24 25/24 हो जाएगा,
प्लस tan इनवर्स 1। इसका वैल्यू हो गया tan ऑफ tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 1। ठीक है, tan इनवर्स 1 हो जाएगा। तो ये 2 बार था, इसलिए हमने tan इनवर्स 1/5 को 2 बार प्लस में लिख दिया। फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया हमने, इतना आ गया। अब फिर क्या कीजिए फिर आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यहाँ पे आप लगा सकते हैं। एक ही फार्मूला को आपको 2 बार लगाना है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू वाई। इसी फार्मूला को आपने क्या किया, 2 बार अप्लाई कर दिया। तो tan ऑफ tan इनवर्स ये कितना हो जाएगा, 12 प्लस 5 17/12 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 5 7/12। इस तरह से 12 कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बचेगा, tan ऑफ tan इनवर्स 17/7। अब हम लोग पढ़े थे tan ऑफ tan इनवर्स x, तो tan ऑफ tan इनवर्स x x होता है, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऐसा प्रॉपर्टीज हमने सेकंड लेक्चर में पढ़ा है कि tan ऑफ tan इनवर्स x, tan ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, x होता है। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, 17/7। ठीक है, इसका आंसर हो गया 17/7। इस तरह से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का हमने 2 बार यूज किया। एक बार यहाँ यूज किया है, एक बार फिर यहाँ पे हमने फार्मूला लगा दिया है। तो इस तरह से हम लोग जो है इस फार्मूला का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। इसको नोट कर लीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इस क्वेश्चन को खुद भी ट्राई कीजिए आप लोग। देखिए, यहाँ पर साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 और बाहर में क्या लगा हुआ है, कॉस लगा हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को आप लोग कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो सबसे पहले जो इन्वर्स है उसको हम लोग कुछ मान लेंगे। ये एंगल है, ये भी क्या है, एंगल है। तो यहाँ पर आप लोग क्या कीजिए, लेट साइन इनवर्स 3/5 को अल्फ़ा मान लीजिए। तो यहाँ से साइन अल्फ़ा की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। उसी तरह से साइन इनवर्स 5/13 को आप लोग बीटा मान लीजिए। तो यहाँ से साइन बीटा की वैल्यू कितना हो गया, 5/13 हो गया, 5/13। अब साइन अल्फ़ा अगर पता है 3/5 और साइन बीटा की वैल्यू पता है 5/13, तो ये जो जिसको इवैल्यूएट करना है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ, इसको आपने अल्फ़ा माना है और ये क्या माना है आपने, बीटा। तो ये एक्चुअली में क्या बन गया, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बन गया। ये क्या बन गया, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो कॉस ए प्लस बी, हमने बोला था कि 11th का ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला का यूज यहाँ पे होगा। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला आप लोगों को पता है। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे कॉस के केस में क्या होगा, माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का। तो आप देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या आपको पता है। यहाँ पर साइन अल्फ़ा पता है और साइन बीटा पता है। साइन अल्फ़ा साइन बीटा पता है तो आपको कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा निकालना पड़ेगा। तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू 3/5 है, तो यहाँ से कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला। कॉस अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ
1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। अब साइन अल्फ़ा की वैल्यू 3/5 है, तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे 3/5 पुट कीजिए, तो 3/5 का होल स्क्वायर यानी कि 9/25, 25 माइनस 9 16, 16/25 यानी 4/5। तो यहाँ से कॉस अल्फ़ा की वैल्यू कितना मिल गया, 4/5 मिल गया। उसी तरह से साइन बीटा की वैल्यू क्या है, 5/13 है। तो यहाँ से आप कॉस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉस बीटा का यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। तो कॉस बीटा की वैल्यू सेम फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। तो √1 माइनस साइन बीटा कितना है 5/13, तो इसका होल स्क्वायर कितना होगा 25/169। 169 में से 25 जाएगा तो 144 डिवाइडेड बाय 169 का स्क्वायर रूट, यानी ये हो जाएगा 12/13। यानी ये कॉस बीटा का वैल्यू आपको मिल गया 12/13। तो साइन अल्फ़ा अगर पता है तो कॉस अल्फ़ा आप निकाल सकते हैं, साइन बीटा पता है तो कॉस बीटा निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये सारे वैल्यूज को यहाँ पर क्या करना है, हम लोगों को पुट कर देना है। तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू कितना है 4/5 इंटू कॉस बीटा की वैल्यू 12/13 माइनस साइन अल्फ़ा की वैल्यू कितना है 3/5 इंटू साइन बीटा की वैल्यू 5/13। ये हो जाएगा 48/65 माइनस 15/65। एलसीएम कितना होगा 65, 48 माइनस 15 33/65, ठीक है। तो यहाँ से कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया 33/65, और कॉस अल्फ़ा का आपने क्या माना था साइन इनवर्स 3/5, तो अल्फ़ा की जगह रख दीजिए साइन इनवर्स 3/5 प्लस बीटा की जगह क्या रखना है साइन इनवर्स 5/13। तो LHS इसमें इसी का वैल्यू आपको फाइंड करना था। तो देखिए इसका वैल्यू फाइनली कितना आ गया 33/65 आ गया, ठीक है। तो ये एक मेथड हो गया। इस मेथड से आप इजीली क्या किए सॉल्व कर लिए। साइन अल्फ़ा साइन बीटा पता था तो आपने कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा निकाल के सिंपली यहाँ पे क्या किया वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को सेकेंड मेथड से हम लोग बनाना चाहेंगे तो साइन इन्वर्स को फाइनली किस में ले जाना पड़ेगा टेन इन्वर्स में। कन्वर्जन हमने बताया है आपको सेकेंड लेक्चर में कि साइन इन्वर्स से साइन इन्वर्स 3/5 है तो वहाँ से आप टेन इन्वर्स में जा सकते हैं, फिर इसको भी आप टेन इन्वर्स में चेंज कर लीजिए। अब बाद में टेन इन्वर्स x प्लस टेन इन्वर्स y का फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो दूसरा मेथड हो जाएगा, लेकिन ये हमने इजी मेथड आपको बताया है। लेकिन यहाँ पर आपको फिर 11th का ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। तो ये इजी मेथड है, तो हमने इजी मेथड से आपको सॉल्व करवाया है। देखिए अभी जो हमने क्वेश्चन बताया था इसका ये सेकंड मेथड है। तो हमने यहाँ तक तो बताया ही था आपको साइन अल्फ़ा की वैल्यू 3/5 हो गया, इसको अल्फ़ा मान लिए। साइन अल्फ़ा 3/5, साइन अल्फ़ा से क्या निकाल लिए कॉस अल्फ़ा निकाल लिए, और साइन बीटा इसको हमने क्या मान लिया बीटा, तो साइन बीटा से हम लोग क्या निकाल लिए कॉस बीटा निकाल लिए, ठीक है। अब फाइनली इसको हमको टेन में चेंज करना है, टेन इन्वर्स में चेंज करना है। तो टेन अल्फ़ा की वैल्यू ये है साइन बाई कॉस, यहाँ से हमने टेन अल्फ़ा 3/4 निकाला। तो टेन अल्फ़ा अगर 3/4 है तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा टेन इन्वर्स 3/4, और अल्फ़ा आपने किसको माना था साइन इन्वर्स 3/5 को। इसका मतलब साइन इन्वर्स 3/5 का वैल्यू टेन इन्वर्स में कितना हो जाएगा टेन इन्वर्स 3/4, और इसको आपने बीटा माना था। तो बीटा की वैल्यू देखिए, बीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है साइन इन्वर्स 5/13, और यहाँ पर टेन बीटा के करस्पॉन्डिंग 5/12 आया है। तो बीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा टेन इन्वर्स 5/12। तो
ये बीटा के इक्वल है और tan इन्वर्स में कितना ले आया हमने, tan इन्वर्स 5/12। अब आ जाइए इसका वैल्यू जो निकालना है, तो cos अल्फ़ा प्लस बीटा, cos अल्फ़ा प्लस बीटा, cos अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू हमने tan इन्वर्स में निकाला है, ये tan इन्वर्स में पुट कर दिया, क्योंकि अभी आपको फॉर्मूला हमने बताया था tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y का, इसीलिए इसको हमने tan इन्वर्स में कन्वर्ट करके ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। और फाइनली इसका वैल्यू इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा tan इन्वर्स 56/33। तो देखिए, तो ये tan इन्वर्स 56/33 और इसके बाहर क्या लगा हुआ है, cos। इसका मतलब है कि tan इन्वर्स 56/33 को आपको फिर किस में चेंज करना पड़ेगा, cos इन्वर्स में। तो cos इन्वर्स में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, cos इन्वर्स 33/65 हो गया। ठीक है, इस तरह से ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, 33/65। तो ये सेकेंड मेथड था। तो आपको जो सूट करता है वो आप कीजिए, सॉल्व कीजिए, जो आपको इजी लगता है उस मेथड से आप सॉल्व कीजिए, लेकिन दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको प्रूव करना है कि LHS = π/4। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, tan इन्वर्स वाले को एक साथ कीजिए, tan इन्वर्स वाले को एक साथ कीजिए और 2 कॉमन ले लीजिए। ये हो जाएगा tan इन्वर्स 1/5 प्लस tan इन्वर्स 1/8 प्लस cos इन्वर्स 7/5√2। अब यहाँ पर tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिए। tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y का फार्मूला tan इन्वर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, ये फार्मूला हमने लगा दिया। प्लस cos इन्वर्स 7/5√2, ये हो जाएगा 2 tan इन्वर्स, ये हो जाएगा 13/40 और ये हो जाएगा 40 - 1 39/40 प्लस cos इन्वर्स 7/5√2। अभी जो हमने फार्मूला बताया है उसी फार्मूला का हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं। ये 40 कैंसिल हो जाएगा, 2 tan इन्वर्स 13/39, ये हो जाएगा 1/3 प्लस cos इन्वर्स 7/5√2। देखिए, ये cos इन्वर्स 7/5√2 है, इसको आप tan इन्वर्स में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिर 2 tan इन्वर्स 1/3 आ गया। तो 2 tan इन्वर्स 3 को फिर आप क्या लिखेंगे, tan इन्वर्स 1/3 प्लस tan इन्वर्स 1/3। अब फिर हम लोग सेम फार्मूला यूज करेंगे। तो या tan इन्वर्स 2 tan इन्वर्स x का फॉर्मूला tan इन्वर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, इस फार्मूला का भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स x, इसको tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y के फार्मूला पे सॉल्व कीजिएगा तो ये मिलके क्या हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा, tan इन्वर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर ही हो जाएगा। tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y का फॉर्मूला अगर लगाते हैं इतना ही आएगा। तो tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स x मतलब क्या हो जाएगा, 2 tan इन्वर्स x। तो 2 tan इन्वर्स x का आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 tan इन्वर्स x का फॉर्मूला क्या होगा, tan इन्वर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर 1/3 का होल स्क्वायर 1/9। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा tan इन्वर्स 2/3, ये हो जाएगा tan इन्वर्स 2/3 और 9 - 1 8/9 प्लस
कॉस इनवर्स 7/5√2। इसको सॉल्व कीजिए। देखिए हमने यहाँ तक जो है सॉल्व किया था अभी कि tan इनवर्स 2/3/8/9 प्लस कॉस इनवर्स 7/5√2। ठीक है, इसके बाद हम लोग इधर कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पर कैंसिल हो गया, कितना आ गया tan इनवर्स 3/4 प्लस कॉस इनवर्स 7/5√2। ठीक है, अब ये tan इनवर्स में है, ये कॉस इनवर्स में है, और आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसका मतलब है कि इस कॉस इनवर्स 7/5√2 को भी किस में चेंज करना पड़ेगा, tan इनवर्स में। तो बेटर है इसको क्या मान लेंगे, अल्फ़ा। इसको अल्फ़ा हमने मान लिया। यहाँ से कॉस अल्फ़ा की वैल्यू कितना हो जाएगा 7/5√2। कॉस अल्फ़ा से क्या निकाल लेंगे हम लोग, साइन अल्फ़ा निकाल लेंगे। साइन अल्फ़ा का वैल्यू आ गया 1/5√2, और साइन बाई कॉस क्या होगा tan अल्फ़ा। तो tan अल्फ़ा की वैल्यू 1/7। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू हो गया tan इनवर्स 1/7, और अल्फ़ा आपने किसको माना था, कॉस इनवर्स को। तो कॉस इनवर्स 7/5√2। तो कॉस इनवर्स 7/5√2 का वैल्यू tan इनवर्स में कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1/7। ठीक है, तो अब हम लोग इस साइड सॉल्व कर रहे हैं। tan इनवर्स 3/4 प्लस इसको आपने क्या मान लिया, अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू tan इनवर्स के केस में इतना हो गया। तो इस तरह से कन्वर्जन हम लोग कर सकते हैं। कॉस इनवर्स से किस में आ गए, tan इनवर्स में आ गए। तो tan इनवर्स में इसका वैल्यू हो गया 1/7। अब फिर यहाँ पर ये x है और ये क्या है, y है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हमने लगा दिया है। tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। यहाँ से ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1, तो यहाँ पे 1 को क्या लिखा है, tan 45 डिग्री। इससे tan इनवर्स tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपका क्या आ गया, π/4 फाइनली आ गया है। तो इस तरह से हम लोग कन्वर्जन का यूज करके और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये जो फार्मूला हमने बताया है, इसका यूज करके इस क्वेश्चंस को प्रूव किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है ये क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चंस है। इसमें प्रूव करना है आपको साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू हाफ इंटू tan इनवर्स 24/7। देखिए इसमें कैसे प्रूव कीजिएगा आप लोग। तो इधर साइन इनवर्स है, इधर क्या है, tan इनवर्स है। तो सबसे पहले तो ये जो 2 है, इस 2 को आप इधर शिफ्ट कर सकते हैं। आप अपने तरफ से अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो 2 को इधर शिफ्ट कर लीजिए, ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। इसका मतलब है अब आपको 2 tan इनवर्स 3/5 का वैल्यू कितना लाना है, tan इनवर्स 24/7 लाना है। ठीक है, तो अब तो सिंपल है कि इस साइन इनवर्स 3/5 को किस में चेंज करना पड़ेगा, tan इनवर्स में चेंज करना पड़ेगा। तो ये LHS आपका अब ये हो गया 2 साइन इनवर्स 3/5, 2 साइन इनवर्स 3/5 का वैल्यू, साइन इनवर्स 3/5 का वैल्यू tan इनवर्स में कितना होगा। तो देखिए इस चीज़ कन्वर्जन तो आप लोग जानते ही हैं, साथ में ये चीज़ भी याद रखिए कि साइन इनवर्स x का वैल्यू कॉस इनवर्स में क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स √1 माइनस x²। ठीक है, और tan इनवर्स में क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x अपॉन √1 माइनस x²। ठीक है, या तो इसको आप अल्फ़ा मान लीजिए, साइन इनवर्स 3/5 को अल्फ़ा मान के इसको किस में चेंज कर लेना है, tan इनवर्स में चेंज कर लेना है। या डायरेक्ट आप इसको भी याद रख सकते हैं कि साइन इनवर्स x का वैल्यू कॉस इनवर्स में कॉस इनवर्स √1 माइनस x² हो जाएगा, और tan इनवर्स में tan इनवर्स x अपॉन √1 माइनस x²। ये सारे आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ साइन इनवर्स 3/5 है, इसको अगर आपको tan इनवर्स में चेंज करना है तो इसको आप क्या लिखिएगा, tan इनवर्स x की जगह कितना है 3/5 अपॉन √1 माइनस
3/5 का होल स्क्वायर, x के जगह क्या पुट करेंगे 3/5 उसका होल स्क्वायर यानी 9/25। ये क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स 3/5 25 माइनस 9 16/25 दैट इज 4/5। तो ये फाइनली कितना आ गया 2 tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा। इसका मतलब है कि साइन इनवर्स 3/5 का वैल्यू tan इनवर्स में कितना हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 हो गया। ठीक है, अब 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अभी जस्ट हमने बताया है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूला को यूज कीजिए। tan इनवर्स 2x की जगह 3/4/1 माइनस एक्स स्क्वायर 9/16। ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 2 जा 4 3/2 हो गया और ये 16 माइनस 9 7/16 दैट इज tan इनवर्स 3/2 7/16 दैट इज 16/7। ये फाइनली आपका हो गया 24/7। कितना आ गया tan इनवर्स 24/7। ठीक है, तो यही आपको LHS हमने प्रूव किया और RHS कितना लाना था tan इनवर्स 24/7। इसमें आप अपने तरफ से 2 को इधर अरेंजमेंट कर दिए, 2 को इस साइड शिफ्ट कर दिए, तो LHS अब आपका ये बन गया। अब इसको tan इनवर्स में लाना है, इसका मतलब sin इनवर्स को भी किस में चेंज करना पड़ेगा tan इनवर्स में चेंज करके फिर हमने 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो फाइनली आपका आंसर कितना आ गया tan इनवर्स 24/7। ठीक है, तो हम लोग बार बार देख रहे हैं सेम फार्मूला का यूज कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। tan इनवर्स 1, ऑब्वियसली 1 को हम लोग क्या लिखेंगे tan π/4 लिखेंगे, प्लस यहाँ पर tan इनवर्स 2 बार है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होगा tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस x इंटू y। ठीक है, इस फॉर्मूला का हमने यूज किया है। tan इनवर्स tan क्या होगा कैंसिल, क्या बचेगा π/4 प्लस ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा 3 + 2 5/6/6 माइनस 1 5/6। ये कैंसिल ही हो जाएगा, कैंसिल होकर 2 π/4 प्लस ये भी क्या हो गया tan इनवर्स 1 हो गया 2 π/4 प्लस और tan इनवर्स 1 का वैल्यू फिर क्या हो जाएगा π/4 हो जाएगा, तो 2 इंटू π/4 प्लस π/4 2 π/4, ये 4 कैंसिल हो गया, आंसर इज 5। ठीक है, तो बार बार आप देख रहे हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं, हम लोग बार बार वही काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 को कितना लाना है 1/2 cos इनवर्स 3/5 लाना है। तो हमने अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि इधर 1/2 है, इस 2 को आप इधर शिफ्ट कर सकते हैं। ये 2 को इधर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9। अब यहाँ पे फिर हम लोग क्या लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे, तो tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस x इंटू y ये फार्मूला हो गया। इसके बेसिस पे हमने सॉल्व किया, कितना आ गया 2 tan इनवर्स 17/34 दैट इज 2 tan इनवर्स 1/2 आ गया। ठीक है, अब
टू टेन इनवर्स एक्स, टू टेन इनवर्स एक्स का फिर फार्मूला लगाना है। टू टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4। इसको सॉल्व किया कितना आया, टेन इनवर्स 4/3 आ गया। अब देखिए आपको लाना कितना था, कॉस इनवर्स 3/5 लाना था। तो टेन इनवर्स 4/3, टेन इनवर्स 4/3 को जब आप कन्वर्ट करोगे तो कॉस इनवर्स में कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स 3/5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रायंगल के बेसिस पे भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना, ये आप ट्रायंगल के बेसिस पे कर सकते हैं। टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ से कॉस कितना हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज 3/5। तो यहाँ से टेन इनवर्स 4/3 का वैल्यू कॉस इनवर्स में कितना हो गया, कॉस इनवर्स 3/5। ठीक है, तो कन्वर्जन पे अगर कमांडिंग करना है अगर, तो आप या सेकेंड लेक्चर देखिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, उसमें हमने पूरा कन्वर्जन बताया है कि कॉस इनवर्स 3/5 को टेन इनवर्स में कितना हो जाएगा, या टेन इनवर्स 4/3 का वैल्यू कॉस इनवर्स में कितना होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये सब क्वेश्चंस सॉल्व करवाया है आपको। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। देखिए अभी कुछ न्यू प्रॉपर्टीज हम लोग और जानेंगे इसमें। ठीक है, जैसे देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, फार्मूला है ये इन्वर्स का, साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, उसी तरह से साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, π/2। यहाँ पर दोनों एक्स सेम होना चाहिए। ठीक है, तो साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स, इस दोनों का सम कितना हो जाएगा, π/2 के इक्वल हो जाएगा। इसका प्रूफ इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम लोग सिर्फ इसका एप्लीकेशन समझेंगे कि डिफरेंट प्रॉब्लम्स में कैसे इसको हम लोग अप्लाई कराएंगे। तो साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, π/2। यहाँ से दो फार्मूला और आपको मिल जाएगा इसी से। अगर आपको साइन इन्वर्स एक्स की वैल्यू निकालना है तो कॉस इन्वर्स एक्स को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो π/2 माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। तो π/2 माइनस कॉस इन्वर्स एक्स, इस पूरे के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, साइन इन्वर्स एक्स। या कॉस इन्वर्स एक्स अगर लिखना होगा तो कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, π/2 माइनस साइन इन्वर्स एक्स। ठीक है, तो π/2 माइनस साइन इन्वर्स एक्स के बदले में आप कॉस इन्वर्स एक्स लिख सकते हैं, या π/2 माइनस कॉस इन्वर्स एक्स के बदले में साइन इन्वर्स एक्स लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसी तरह से टेन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स, इस दोनों का सम कितना होगा, π/2। और यहाँ पर इस दोनों को एक साथ क्यों लिया गया है, क्योंकि दोनों का डोमेन सेम है। देखिए साइन इन्वर्स एक्स हो चाहे कॉस इन्वर्स एक्स, दोनों का डोमेन क्या होता है, -1 से +1 के बीच में। तो डोमेन और रेंज पर हमने फर्स्ट वीडियोज बनाया है, फर्स्ट लेक्चर आप इन्वर्स में हमने दिया है, आप जाके देखिए कि दोनों फंक्शंस का डोमेन सेम होता है, इसीलिए इस दोनों को एक साथ लिया गया है। क्योंकि दो फंक्शंस को आप तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों का डोमेन क्या हो, सेम हो। ठीक है, रिलेशन फंक्शन में हम लोग पढ़ाते हैं कि दो फंक्शंस को ऐड करना हो चाहे सब्ट्रैक्ट करना हो, दोनों फंक्शंस का डोमेन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो दोनों फंक्शंस का साइन इन्वर्स एक्स का और कॉस इन्वर्स एक्स दोनों का डोमेन सेम होता है, -1 से +1। एक्स की जो वैल्यू होगा वो -1 से +1 के बीच में होता है, इसी को हमने इंटरवल के फॉर्म में लिख दिया है। इसीलिए इस दोनों को एक साथ हम लोग ऐड करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। सिमिलरली टेन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स, इस दोनों का सम भी कितना होगा, π/2 के इक्वल होगा। और यहाँ पर टेन इन्वर्स एक्स हो चाहे कॉट इन्वर्स एक्स, दोनों का डोमेन सेम होता है, क्या होगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब x की जो वैल्यू होगा -∞ से +∞ के बीच में होगा। यहाँ से भी अगर टेन इन्वर्स x निकालना होगा तो आप π/2 में से कॉट इन्वर्स x को माइनस कर सकते हैं, यानी π/2 माइनस कॉट इन्वर्स x के बदले में क्या लिखेंगे, टेन इन्वर्स x लिखेंगे।
या π/2 माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स x। तो ये दोनों फार्मूला इसी से हमने डिराइव किया है। अब थर्ड फार्मूला पर आ जाइए, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x, इस दोनों का सम भी कितना होगा, π/2 होगा। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स x हो चाहे कॉसेक इनवर्स x हो, सेक इनवर्स x या कॉसेक इनवर्स x दोनों का डोमेन सेम होता है। x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर इक्वल टू +1। ठीक है, तो दोनों का डोमेन सेम होने के कारण दोनों को एक साथ ऐड किया गया है। और इस दोनों का जो एडिशन है वो हमेशा किसके इक्वल होगा, π/2 के इक्वल होगा। तो यहाँ से भी आप किसी एक को इधर शिफ्ट करके दूसरा वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सेक इनवर्स x इक्वल टू कितना हो गया, π/2 माइनस कॉसेक इनवर्स x, या कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस सेक इनवर्स x। ठीक है, तो ये फार्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस फार्मूला को याद रखिए। अभी हम लोग 1-2 क्वेश्चंस इस फार्मूला पे कराने वाले हैं। ऐसे पूरे इन्वर्स में कहीं भी इसका यूज हो सकता है। तो पिछले जितना भी फार्मूला हमने बताया अभी तक, सारे फार्मूलाज को आप रिवाइज कीजिए, क्योंकि सारे फार्मूला एक दूसरे से कनेक्टेड है और हमने पीछे जितना भी पढ़ाया है सबका आगे यूज होता ही है। इसीलिए आप लोग स्टार्टिंग से वीडियोज़ को देखिए और समझिए फार्मूलाज को अच्छे से। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अभी जो हमने फार्मूला बताया है उसी फार्मूला के बेसिस पे इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो LHS इक्वल टू RHS के बराबर लाना है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर 9/4 है, तो पहले LHS से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो LHS में ये दिया हुआ है, इसमें से आप कॉमन क्या ले सकते हैं, 9/4 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 9/4 आप पहले कॉमन ले लीजिए। 9/4 जब कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, π/2 बचेगा माइनस साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, तो 9/4 इंटू π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, 9/4 हमने कॉमन ले लिया। अभी जस्ट हमने एक फार्मूला बताया है कि π/2 माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा, कॉस इनवर्स x। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, कॉस इनवर्स x के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 9/4 π/2 माइनस साइन इनवर्स x, इस पूरे के बदले में आप क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स x। इसको लिख दीजिए कॉस इनवर्स x, x की वैल्यू कितना है 1/3। ये हो गया 9/4 इंटू कॉस इनवर्स 1/3। ठीक है, अब 9/4 आपको लाना क्या है, 9/4 तो आ गया, अब ये साइन इनवर्स के टर्म्स में लाना है। तो कॉस इनवर्स 1/3 को किस में लाना है, साइन इनवर्स के टर्म्स में ले जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कॉस इनवर्स x को साइन इनवर्स के टर्म्स में कितना लिख सकते हैं, साइन इनवर्स √1 माइनस x²। ठीक है, कन्वर्जन से भी आप कर सकते हैं या डायरेक्ट इसको भी यूज कर सकते हैं। तो कॉस इनवर्स 1/3 है, तो कॉस इनवर्स 1/3 को अगर हमको साइन इनवर्स के टर्म्स में ले जाना है, साइन इनवर्स के टर्म्स में ले जाना है, इसको हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स √1 माइनस x²। x की जगह क्या है 1/3, तो 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 9/4 साइन इनवर्स ये हो जाएगा √1 माइनस 1/9 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 9/4 साइन इनवर्स 9 माइनस 1 8/9 √8/9 हो गया, दैट इज 9/4 साइन इनवर्स। √8 का वैल्यू क्या होगा 2√2 डिवाइडेड बाय √9 का वैल्यू 3। ठीक है, तो इस तरह से देखिए LHS को हमने सॉल्व किया और RHS के इक्वल ला दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कौन सा फार्मूला यूज किया, एक फार्मूला ये यूज किया, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, इस दोनों का सम कितना होता है π/2। तो यहाँ से हमने क्या किया, π/2 में से किसको माइनस किया है, साइन इनवर्स x को माइनस किया।
तो π/2 माइनस साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू कॉस इन्वर्स एक्स। इस फार्मूला का हमने यहाँ यूज किया। फिर यहाँ पर क्या आ गया, कन्वर्जन आ गया। कॉस इन्वर्स एक्स को साइन इन्वर्स में हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका NCERT का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन NCERT से लिया है और बाहर के बुक का भी लिया है। तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। आप NCERT सॉल्व कीजिए चाहे RD शर्मा सॉल्व कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा ही होगा, बनेगा ही बनेगा। बस आपसे रिक्वेस्ट इतना है कि जितना मैं बता रहा हूँ उसको आप बार बार रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। देखिए क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। चलिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कीजिए। आप लोग खुद से ट्राई किया कीजिए इसको, ऐसे हम लोग सॉल्व कर देते हैं। देखिए ये यहाँ पर tan इन्वर्स है, 2 tan इन्वर्स x है, 2 tan इन्वर्स 1/3 है। तो क्लियर है कि इसको भी किस में चेंज करना पड़ेगा, आपको tan इन्वर्स में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल आप बना लीजिए। कन्वर्जन तो आप लोग जानते ही हैं, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये क्या हो गया 5 हो गया। तो साइन इन्वर्स 4/5 है। तो यहाँ से आप tan इन्वर्स में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए tan थीटा इक्वल टू कितना होगा 4/3। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू tan इन्वर्स 4/3। तो ये साइन इन्वर्स 4/5 का वैल्यू tan इन्वर्स में कितना हो जाएगा, tan इन्वर्स 4/3 हो जाएगा, प्लस 2 tan इन्वर्स 1/3, 2 tan इन्वर्स x, 2 tan इन्वर्स x का फॉर्मूला क्या होगा, tan इन्वर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस फार्मूला को यूज करना है। फार्मूला इसलिए आप लोगों को बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत है। 2/3 ये क्या हो जाएगा 1/9, तो 9 माइनस 1 8/9 हो गया। ये हो जाएगा tan इन्वर्स 4/3 प्लस tan इन्वर्स 2/3 8/9 दैट इज 9/8। 2 4 जा 8, 3 3 जा 9। ये हो गया आपका tan इन्वर्स 4/3 प्लस tan इन्वर्स 3/4 हो गया। देखिए एक tan इन्वर्स 4/3 है, दूसरा है tan इन्वर्स 3/4 है। अब अभी जस्ट हमने स्टार्टिंग में बताया था कि tan इन्वर्स 1/x इक्वल टू कॉट इन्वर्स x। ये फार्मूला हमने स्टार्टिंग में आज बताया था कि tan इन्वर्स 1/x को आप क्या लिख सकते हैं, कॉट इन्वर्स x लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए tan इन्वर्स 4/3 प्लस ये tan इन्वर्स 1/x है, इसको आप क्या लिखेंगे, कॉट इन्वर्स x। मतलब जैसे ही tan इन्वर्स कॉट इन्वर्स में जाएगा तो ये 1/x क्या हो जाएगा, x के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये tan इन्वर्स 3/4 को आप कॉट इन्वर्स में क्या लिखेंगे 4/3, ये क्या होगा पलट जाएगा तो 1/x x हो जाएगा। तो 3/4 क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए tan इन्वर्स 4/3 प्लस कॉट इन्वर्स 4/3, यहाँ भी 4/3, यहाँ भी 4/3। तो tan इन्वर्स x प्लस कॉट इन्वर्स x इक्वल टू क्या होता है π/2 होता है। तो tan इन्वर्स x प्लस कॉट इन्वर्स x इक्वल टू क्या होगा π/2 हो जाएगा। ठीक है, अभी जस्ट हमने फार्मूला बताया था आपको tan इन्वर्स x प्लस कॉट इन्वर्स x इक्वल टू π/2। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो फार्मूला हमने बताया है सभी का एप्लीकेशन किसी न किसी प्रॉब्लम में हो रहा है। इसीलिए आप लोग फार्मूलेज को रिवाइज करते जाइए और स्टार्टिंग से वीडियोज़ को देखिए ताकि जो है हर चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आज आया होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।